बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, मैंने सोच लिया था अब इस टॉपिक पर मजीद वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ सैफ अली खान पर हमले के हवाले से एक ऐसी चौंका देने वाली खबर सामने आती है कि यार समझ नहीं आता कि 16 तारीख की रात को उनके अपार्टमेंट के अंदर रात के 2:30 बजे एग्जैक्टली हुआ तो क्या हुआ। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे ना कि जनाब उस वक्त करीना उस घर के अंदर मौजूद नहीं थी जब सैफ अली खान पर हमला किया गया, लेकिन सैफ अली खान ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अब पुलिस को जो बयान रिकॉर्ड करवाया है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड कराया है, पुलिस भी हैरान और परेशान, बल्कि आप ये कहिए कि वो भी चकरा गई। मतलब किसी का बयान, ना ही करीना का, ना सैफ का, ना मेड्स का, यहां तक कि किसी का भी बयान एक दूसरे से मुमासलत नहीं रखता। हर कोई अपनी कहानी सुना रहा है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि ये बॉलीवुड की जो पिटी हुई फिल्में होती है ना, बिल्कुल पिटी हुई फिल्में, उसके घटिया स्क्रिप्ट से ज्यादा अब ये सैफ अली खान की कहानी बनती चली जा रही है। सैफ अली खान पर क्या वाकई में करीना कपूर ने हमला किया? अब ये सवालात उठना शुरू हो गए, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई करीना कपूर तो घर में थी नहीं। पहले मैं आपको जरा सैफ अली खान का बयान बता देता हूं, जिसके बाद पुलिस के खुद होश उड़ गए कि भाई कोई तो एक कहानी बयान कर दो। हर कोई अपनी कहानी बयान कर रहा है। सैफ अली खान ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड कराया है, उसके बयान के मुताबिक सैफ अली खान ये कहते हैं कि रात के 2:30 बजे, अच्छा बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊं, 2:30 बजे सब कुछ हुआ, छुरियां चाकू सब चले। हम सब की सिंपैथी, हमदर्दी सैफ अली खान के साथ थी कि यार उनके साथ बड़ा ये बैड सीन, बड़ा अफसोसनाक वाकया हो गया। लेकिन अब सब लोगों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। बेसिकली 2:30 बजे हमला होता है और बांद्रा में जहां पर इनका ये घर है, वहां से लीलावती अस्पताल मुश्किल से 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर रात के 2:30 बजे आप मुश्किल से 5 मिनट में पहुंचेंगे। भाई 5 मिनट भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं। 2-3 मिनट के अंदर आप भगाते हुए गाड़ी वहां पर पहुंच जाएंगे, रक्षा भगाते हुए पहुंच जाएंगे। 2:30 बजे सैफ अली खान निकले अपने घर से, रक्षे में बैठे, कितने बजे तक पहुंचे होंगे अंदाजा? पौने तीन, तीन, इससे ज्यादा देर तो नहीं होगी ना। जो अस्पताल ने प्रॉपर जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 4:11 पर सैफ अली खान अस्पताल पहुंचे। भाई ये 1.5 घंटे क्या कर रहे थे? मतलब ये रक्षे वाला इनको कहां घुमा रहा था? अभी मैं आपको पूरी कहानी बयान करता हूं। पहले सैफ अली खान की बयान की बात करते हैं। सैफ अली खान कहते हैं कि जनाब 2:30 बजे का वक्त था, मैं और करीना अपने कमरे के अंदर मौजूद थे। अचानक मुझे नीचे से शोर की आवाज आती है। ये जो सैफ अली खान का घर है ना, बेसिकली ये सैफ अली खान का घर गुरुशरण इसका नाम है, इस बिल्डिंग का नाम गुरुशरण है। इसके ऊपर के 3 माले, जो ऊपर के टॉप मोस्ट जो 3 फ्लोर्स है ना, ये सैफ अली खान की मिल्कियत है। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे आवाज़ आई, मैं भागता भागता गया तो मैंने देखा कि जनाब मेरा जो बेटा है छोटा, और एक मेड, उसके साथ एक अनजान शख्स खड़ा हुआ है और उसके हाथ में चाकू है। उसके बाद मैंने उससे बात करने की कोशिश की, नेगोशिएशन करने की कोशिश की। उसने मुझसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा कर दिया, और इससे पहले, मेरे आने से पहले, वो एक मेड को जख्मी कर चुका था और दूसरी मेड को मार रहा था। ये सैफ अली खान ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड करा। उसके बाद उसने मुझ पर हमला किया और पै दर पै वार किए, 6 वार किए, और उसके बाद फिर की कहानी आपको सबको पता है। उसने कहा कि जनाब फिर मैं अस्पताल गया। जो डॉक्टर्स ने भी अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि सैफ अली खान आए लाइक अ टाइगर, लाइक अ लायन। उन्होंने कहा कि समथिंग एट माई बैक, आप उसको निकाल सकते हैं। ये सारी कहानी आपने सुन ली। अब उसके बाद हुआ ये कि करीना कपूर ने तो ये बयान दिया था कि जब ये हमला हुआ तब तो मैं घर के अंदर थी नहीं, और करीना कपूर की बहन करिश्मा कपूर, दीगर लोग, नेहा कपूर, ये तमाम लोग जो है ना बाकायदा स्टोरीज डाल रहे थे, बाकायदा ये अपनी जो पार्टी जो उनकी चल रही थी उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे कि वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। उसी वक्त 2:30 बजे जब ये हमला हुआ था, तब ये तस्वीर पोस्ट की जा रही थी और बताया जा रहा है, टैग किया जा रहा था कि करीना कपूर, करिश्मा कपूर, XYZ, इनके जितने भी लोग हैं, कजन्स हैं, दोस्त हैं, ये तमाम लोग जो है ना पार्टी कर रहे थे। ओ भाई, जब वो पार्टी कर रहे थे तो फिर करीना कपूर सैफ अली खान के बेडरूम में उस वक्त क्या कर रही थी? ये सैफ अली खान ने अपना बयान दिया है कि भाई जब आवाज आई तो मैं और करीना दोनों नीचे भागे। ये और ये बड़ा एक कहता ना नेचुरल सा रिएक्शन है। अल्लाह ना करे आपके घर के अंदर शोर शराबा होगा, आप और मियाँ बीवी अगर बैठे हुए होंगे तो दोनों साथ ही भागेंगे ना, या कहेंगे कि नहीं यार तुम जाओ मैं बैठा हूं। अब उन्होंने कहा कि हम दोनों नीचे आते हैं, तो फिर इस शख्स ने मुझ पर हमला कर दिया। उसके बाद की कहानी आपको पूरी पता है कि जनाब ये हो गया। अब पुलिस ने जो बयानात की रोशनी के अंदर
पहली बात तो जिस शख्स को हिरासत में लिया गया, शरीफुल इस्लाम उसका नाम है, उसके वालिद कह रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे को खामखा में फंसाया जा रहा है। मेरा बच्चा उस वक्त वहां पर था ही नहीं, उस पूरे रेडियस के अंदर नहीं था, बांद्रा के रेडियस के अंदर नहीं था जब उसको गिरफ्तार किया गया, वो वहां पर था ही नहीं। खैर, अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं। अब हुआ ये कि करीना कपूर ने पहले बयान रिकॉर्ड कराया, उसने कहा भाई मैं तो थी नहीं। सैफ अली खान कह रहा है मैं और करीना दोनों नीचे गए। अब पुलिस ने एक एक करके तमाम चीजें मिलाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं कोई तो सिरा मिले जिस सिरे से तहकीकात का आगाज किया जाए, आगे बढ़ा जा सके। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर एक सेकंड के लिए मान लिया जाए कि सैफ अली खान जो स्टोरी सुना रहे हैं, करीना कपूर जो स्टोरी सुना रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल रियलिटी पर मबनी स्टोरी है। आप एक बात सोचिए, 12 माले या 13-14 माले का शायद ये अपार्टमेंट है ना, गुरुशरण जो अपार्टमेंट है, 13 या 14 फ्लोर्स पर एक चोर दाखिल होता है। पुलिस कह रही है हमने गार्ड्स के बयान लिए, गार्ड्स कह रहे हैं वो बाजमात सो रहे थे सारे, मतलब 4-5 गार्ड्स थे और सब गहरी नींद के अंदर सो रहे थे। गहरी नींद गार्ड्स की अगर होती भी है ना तो 5-5:30 के सुबह के वक्त के टाइम पर होती है, रात के 2:30 बजे एक आम इंसान नहीं सोता, ये गार्ड्स सो रहे थे। खैर, उन्होंने कहा कि जनाब ये सारे के सारे गार्ड्स सो रहे थे। अब आप एक कॉमन सेंस वाली बात मुझे बताइए, एक शख्स चोरी करने के लिए घर के अंदर दाखिल होता है, अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होता है। ओ भाई, वो पूरा अपार्टमेंट सैफ अली खान का नहीं है, वो पूरा अपार्टमेंट सैफ अली खान का नहीं है, ऊपर के 3 फ्लोर सैफ अली खान के हैं। उसके अलावा वहां पर 1,500 लोग रहते हैं भाई, जो अच्छे पैसे वाले, और क्योंकि वो एरिया बड़ा महंगा है तो वहां पे हर कोई पैसे वाला शख्स रहता है। अब एक शख्स दाखिल होता है चोरी और डकैती की नीयत से, ओ भाई वो 12 माले क्यों चढ़ेगा? सोचिए ना, अंदाजा लगाइए। उसको ये पता है कि मैं यहां से सीढ़ी लगा के चढ़ूंगा, उसके बाद में जो ये हंगामी हालात की वजह से जो सीढ़ियां बनाई जाती है ना कि आग वाग लग जाए, यहां से चढ़ता हुआ, फिर मैं रोशनदान से होता हुआ, फिर मैं 2 छत्ती से होता हुआ, फिर मैं इस तरह से सांप की तरह इधर 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 करके ये सैफ अली खान के घर पे पहुंच गया। इसको ये भी नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है, ठीक है। करोड़ रुपए की ज्वेलरी सामने पड़ी हुई है करीना कपूर के मुताबिक, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया। नीचे 1,500 लोगों के घर हैं, वो लोग भी वहां पर रहते हैं, वो लोग भी पैसे वाले लोग हैं। एक चोर दाखिल होगा और वो कहेगा नहीं मैं चांद पे जाके चोरी करूंगा, मैं 12वें फ्लोर पे जाके चोरी करूंगा, मैं नीचे चोरी नहीं करूंगा। खैर, फिर वो चाकू छुरियां सब चल जाती हैं। उसके बाद होता यह कि नीचे उतरता है, और हैरत अंगेज बात है ये 12 फ्लोर नीचे भी आ जाता है। उसके बाद ये कहीं नहीं भागता, मतलब ये एक होता है ना चोरी करने के बाद उसको डर हो कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा, वो भागता नहीं। इसी के बराबर में एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड में जाके वो तसल्ली के साथ पैर पे पैर रख के बैठ जाता है। वो कहता है यार अब पुलिस की दौड़ है, इनकी दौड़ है, उनकी दौड़ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां पर पैर रख के बैठा, क्योंकि वहीं से पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। यार ये कहानी आपको समझ आती है? ये समझ आ रही है कहानी आपको? मतलब 3 टुकड़े हुए उस खंजर के, जिस खंजर ने, जो खंजर सैफ अली खान को मारा गया, स्पाइन पे लग गया, उनके स्पाइन का जूस निकल आया। मजाक नहीं होता यार, ये मजाक नहीं होता। इतने मीम्स बन रहे हैं, इतनी वीडियोस बन रही हैं कि भाई एक पैर पे चोट लगती है ना, अगर पैर की हड्डी भी टूट जाती है तो आप चल नहीं पाते 6-8 महीने तक। स्पाइन के अंदर छुरा घोप दिया, 2.5 सेंटीमीटर का पीस निकाल दिया, लेकिन आगे क्या हुआ? सैफ अली खान हशाश बशाश, ये भाई वो कैट वॉक करते हुए बाकायदा तौर पर कॉन्फिडेंटली वो आ रहे हैं अपने दूसरे घर में। अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि सैफ अली खान और करीना कपूर के इस सारे स्टेटमेंट के बाद लग तो ये रहा है कि जनाब घर के अंदर कुछ ना कुछ मामला अलग हुआ है, खराब हुआ है, क्योंकि वो बंदा जो ऊपर गया, जो नीचे आया, वो तो सिरे से पकड़ा ही नहीं गया ना, पकड़ा तो किसी और बंदे को है। क्योंकि जब भी कोई चीज पकड़ी जाती है, फॉरेंसिक उसकी तहकीकात करती है, जांच करती है, उसको परखती है, तो उन्होंने कहा कि जनाब जिसकी वीडियो आपने दिखाई है, सीसीटीवी वीडियो, और जिस शख्स को आपने हिरासत में लिया है, वो आपस में मैच नहीं खाते हैं। उनकी आईब्रो का डिस्टेंस, उनकी आईज का डिस्टेंस, उनकी नाक की मोटाई, ठीक है, उसके होठों की डिस्टेंस, चेहरे की लंबाई चौड़ाई, सब एक दूसरे से इसी तरीके से मुमासलत नहीं रखते जिस तरह से करीना, सैफ और दीगर जो लोग हैं ना, उनके बयानात एक दूसरे से मुमासलत नहीं रख रहे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बॉलीवुड की एक इंतहाई पिटी हुई फिल्म की घटिया स्क्रिप्ट से ज्यादा एक अजीब सी कहानी बनती चली जा रही है। अब इसकी तहकीकात हो रही है कि करीना ने झूठ बोला या सैफ झूठ बोल रहा। दो में से एक बोल रहा मैं घर पे नहीं था, दूसरा कह रहा है ये तो मेरे साथ घर पे थी। करीना ने, क्योंकि करीना का अगर आप जेस्चर देखेंगे ना, स्टार्ट का, शुरू का आप जेस्चर देखेंगे, जब वो नीचे आई थी भागती हुई कि भाई क्या वाकया हो गया, उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो किसी भी तौर पर पार्टी क्लोथ्स नहीं थे, पार्टी वेयर कपड़े नहीं थे वो। ये आपको भी पता है इनकी पार्टी के कपड़े क्या होते हैं, मुझे आपको बयान करने की, बताने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि इनकी किस तरह की पार्टियां चल रही होती हैं।
शराब चल रही है, सारे मामला चल रहे हैं, और ये क्या घर के ट्राउजर और टी शर्ट में बैठ के ये पार्टी कर रही होंगी। उस वक्त जब ये आई तब ये घर के कपड़ों में थी, तो ऑब्वियसली सैफ अली खान का बयान दुरुस्त है, तो करीना की ने क्यों झूठ बोला? अब इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।